नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सांझी खबर में सांझी खबर से कमल बेटा। अभी इस समय मैं मौजूद हूं बरवाला के अंदर। डॉक्टर अमित रहेजा जी मेरे साथ में हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और रहेजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो यूनिट है यहाँ पर, तो काफ़ी समय से डॉक्टर साहब यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो जो अभी सर्दी का जो मौसम चला हुआ है उसके बारे में डॉक्टर साहब से सारी बातें करेंगे कि पेरेंट्स को क्या क्या ख्याल रखने चाहिए अपने बच्चों के। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार कमल जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कमल जी। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर, जो आजकल ये सर्दी का जो मौसम चला हुआ है, कभी एकदम से धूप निकल आती है, कभी एकदम से कोहरा छा जाता है, तो जो छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सर्दी का जो मौसम है वैसे तो छोटे और बड़ों सभी के लिए दिक्कत वाला होता है जी। तो इसमें छोटे बच्चों को हमें सबसे पहले जो माँ बाप हैं जी। अपने बच्चों को अच्छे से कवर करके, जी। जैसे कि पहले 6 महीने से पहले के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको माँ बाप को परत दर परत कपड़े डाल के नीचे से पहले हम डालते हैं कि ऐसे कपड़े डालें जो बच्चों को चुभे ना। जी। उसके बाद उसको वूलन डालते हैं। वूलन डालने के बाद बच्चे को हम गर्म रखते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा ठंड ना लगे। जी। अगर बाई चांस कभी ठंड लग भी जाती है तो माँ का दूध ही सबसे बेहतर है जो बच्चे को बचा सकता है। माँ के दूध के साथ में अंदर का जो एनवायरनमेंट है बच्चे को सही रखने के लिए है। जी। हम क्या सोचते हैं कि रात को बच्चे को हम गर्म कपड़े ज़्यादा डाल के रखें तो बच्चा ठीक रहेगा। नहीं, अगर बच्चे को हम ज़्यादा कपड़े डाल के रखेंगे जी। तो बच्चा ब्लैंकेट नहीं लेगा, जी। कंबल नहीं डालेगा, रजाई नहीं डालेगा, वो उसको पैरों से उठा के बाहर फेंकेगा। जी। तो रात को जो उसके बच्चे को थोड़े से कम कपड़े डाल के, जिससे कि बच्चा जो ब्लैंकेट जो ले रखा है वो ब्लैंकेट को अच्छे से उसको कवर करके ले सके। हाँ, कंफर्ट महसूस करें अपने आप को ना। और इससे क्या होता है, बच्चे को ठंड बहुत कम लगती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला जो सवाल है वो ये है कि जो बच्चे की जो माँ है, शिशु की जो माँ है, उसको क्या ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा, कई बार होता है कि माँ बाप जो माँ है वो लापरवाहियाँ करती है ठंडे पानी में, ये वो सब, तो उसकी वजह से भी बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चा जो माँ का जो नाम आता है जी। बीमार होने में, जी। देखिए माँ कभी भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बीमार हो। जी। और देखिए कई बार ठंडा पानी में काम करते हुए बाई चांस बच्चे को उठा लिया जाता है। जी। बाकी माँ का दूध जो कहते हैं कि माँ ठंडे पानी में काम कर रही थी और आके दूध पिला दिया, उसे ठंड लगी, ऐसा 100 में से 90% नहीं होता। हाँ, लोगों की धारणा है ये। हाँ जी। 100 में से 90% ऐसा नहीं होता कि माँ का ठंडा दूध था और माँ के ठंडे दूध से बच्चे को अंदर गया और बच्चे को दिक्कत आ गई। फिर भी कई बार ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो बस ये है कि माँ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी बाहर निकले अपने आप को कवर करके निकले, और बच्चे को जैसे ही बाहर से आती है तो एकदम से उठा के दूध ना पिलाए, क्योंकि पहली सर्दी और पहली गर्मी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या कहते हैं कि बच्चे के साथ में हम बाहर गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, किसी काम से बाहर कर गए हुए थे, या माँ कपड़े धो रही थी, मजबूरी है माँ को तो कपड़े धोने ही पड़ेंगे, सब कुछ करना होगा। तो उस टाइम 5 मिनट का वेट करके, 10 मिनट का वेट करके बच्चे को माँ अपना स्तनपान करा सकती है, जिससे बच्चा बहुत अच्छे से जल्दी बीमार तो होगा ही नहीं, बल्कि अगर बीमारी है तो उससे भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि माँ के दूध के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो बीमारी से लड़ने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो इसके अलावा जैसे कई बार ये टीकाकरण की जो बात आती है, छोटा बच्चा होता है तो कई लोग क्या करते हैं कि टीका नहीं लगवाते टाइम पे ना, जो शेड्यूल है जो उसका जो दिया हुआ है उसकी वजह से, तो बच्चों को जो परेशानियां आती हैं, तो क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इम्यूनाइजेशन अगर सरकार ने चलाया है जी, तो ये बहुत बड़ी खोज से, बहुत बड़ी रिसर्चेस के बाद स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। और वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वैक्सीनेशन ना हो तो हमारे को, जैसे टीबी जो थी पहले बहुत ज़्यादा थी, हाँ जी, डिप्थीरिया था और पर्ट्यूसिस जो था, मतलब ये काली खांसी जो है, इस तरह की बीमारियां हमारे अंदर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएंगी और हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे उससे। इनसे थोड़ा बहुत क्या होता है, कुछ एक इंजेक्शन है, जैसे डीपीटी का कोई इंजेक्शन है, उससे थोड़ा सा बच्चे को 1-2 दिन बुखार आता है, ये इंजेक्शन की साइड में टेंडरनेस आती है, तो उसके लिए थोड़ा सा बच्चे को दवाई दे दी जाती है। ये इंजेक्शन देना बहुत ज़रूरी है और हर बच्चे को टाइम टू टाइम। आजकल तो सरकार ने ये कह दिया कि बच्चा पैदा होते पहले 24 घंटे के अंदर बच्चे को इंजेक्शन लगना ही चाहिए और वो लगवाना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपको कितना टाइम हो गया बरवाला के अंदर अपनी सेवाएं देते हुए? मैंने 2012 में स्टार्ट किया था और 2012 में पहले हमारी एक जो बिल्डिंग थी वो ऑन रोड थी, उसके बाद हमने यहाँ पे एक नई बिल्डिंग अब स्टार्ट करी है, तो जिसके अंदर हम आगे और सारे पैनल्स, आयुष्मान और सब कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी आ जाए हम उस चीज़ में ला के सबके लिए अच्छा काम हो सके। तो अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब क्या क्या सुविधाएं हैं?
अभी हमारे पास बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं जी। हिसार से आते हैं, जब हम डॉक्टर्स की जरूरत रहती है वो यहाँ पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे नर्सरी है, ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर के लिए जो बड़े से बड़े सर्जन हैं वो आते हैं। जिस सर्जन की हमें जिस टाइम आवश्यकता होती है हम वो उस टाइम पे लेके आते हैं। तो डॉक्टर साहब एक और जो क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स गरीब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चा बीमार हो जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम से थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं और कहीं ना कहीं जाके उनको बहुत बड़ी मतलब कि नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसा मतलब अपने हॉस्पिटल के लिए अपनी कोई ऐसी कोई अपने कोई विशेष कोई ऐसा सुविधा जो रखी हुई हो उनके लिए, तो उसके बारे में कुछ बात। देखिए, जब कोई गरीब बच्चा आता है तो पहले तो हम उसको सिर्फ ये कहते हैं कि पहले सबसे पहले बच्चे को बचाइए जी, बच्चों को ठीक कीजिए, पैसा मैटर नहीं करता जी। अगर बाई चांस ज़्यादा क्रिटिकल बच्चा कोई आता है तो हम ये कहते हैं हम सिर्फ मेडिसिन की पेमेंट ही करते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल का इलाज कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट मेडिसिन भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसको जितना ज़्यादा हो सकता है उस मेडिसिन को भी हम अवेल कराते हैं। तो अभी जो सर्दियों का जो मौसम चला हुआ है उसके बारे में एक बार लास्ट में जो पेरेंट्स जो हैं जो देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सर्दी का जो मौसम चला हुआ है बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए हम ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर में ना लेके जाएं, ठंड में ना लेके जाएं, जितना उसके बच्चों को अंदर रखें और दिन के टाइम बच्चों को अच्छे से वूलन कपड़ों के अंदर बच्चों को अच्छे से कवर करके रखें और रात के टाइम थोड़े से वूलन कपड़े कम दो। माँ का दूध 6 महीने से पहले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिलाएं। बीमारी होने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं माँ का दूध पिलाने से दिक्कत आ गई, नहीं, दिक्कत नहीं आती। माँ का दूध अमृत है और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और 6 महीने से बड़े जो बच्चे होते हैं उनको गुनगुना पानी हम दे सकते हैं और 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे आज के समय में ज़्यादा बीमार होते हैं और उनमें क्या होता है बच्चे केवल टॉफ़ीज़ खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं या कुछ कई बार ठंडा पानी पी लेते हैं। उनका टाइम पे ध्यान रखें, हमें ये करना चाहिए। और दूसरी बात, हर बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि हम क्या करते हैं कि कहीं भी गए तो हमने बच्चों को थोड़ा सा बुखार हो तो साथ में एंटीबायोटिक साथ में जोड़ दिया जी। एंटीबायोटिक वो फ़ायदा करने की जगह नुकसान तो उसमें हमें ये डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है, डिफ्रेंशिएशन करना ज़रूरी है कि बच्चे को जो बीमारी है वो वायरल है या बैक्टीरियल है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के अंदर कभी भी किसी एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं होता। वो सिंपल 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर वायरल अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज जो है वो उससे अगेंस्ट लड़ती हैं और वो ठीक कर देती हैं जी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। तो ये डॉक्टर अमित रेजा जी हमारे साथ में थे, तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि इन्होंने हमारे सांझी खबर जो चैनल है उसके लिए अपना समय निकाला और जो इन्होंने जो गाइडलाइन जो बताई हैं कि अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाए। जो सर्दी का जो मौसम चला हुआ है, कभी एकदम से धूप निकलती है, कभी एकदम से कोहरा छा जाता है, कभी धुंध, तो इससे बच्चों का कैसे बचाव किया जाए, तो डॉक्टर साहब ने सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताई। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।